कालिया को मिली ताउम्र पिंजरे में कैद रहने की सजा। कालिया बंदर पर तांत्रिक का साया, कोशिश के बाद भी नहीं हो पाया उससे आजाद। बंदर ने किया ऐसा गुनाह कि मिल गई उम्र कैद की सजा। पिंजरे में कैद ये बंदर अब कभी बाहर आजाद नहीं हो पाएगा। इसकी शरारत, इसके चुलबुले अंदाज, इसकी हाजिर जवाबी, सब कुछ पिंजरे में कैद हो गई। एक मौका दिया गया था लेकिन ये ना बदला, अपनी फितरत से बाज नहीं आया, जो आदत थी उसको बदल नहीं पाया, तो अब उम्र कैद की सजा मिली है। बस इस पिंजरे में ही कैद रहेगा, बहुत प्रयास करेगा निकलने के लिए, आजाद होने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन निगरानी इतनी होगी, पहरा इतना गहरा होगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। पिंजरे में कैद होकर रह जाएगा, उम्र कैद जैसी सजा को झेलेगा। आप सोच रहे होंगे आखिर इस बंदर को उम्र कैद की सजा क्यों मिली, आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह किया कि इसके लिए उम्र कैद की सजा ही मुनासिब समझी गई। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस बंदर का नाम कालिया है। कानपुर प्राणी उद्यान में पिछले 5 सालों से पिंजरे में कैद कालिया नाम के बंदर को उम्र कैद मिली है। तो सवाल वही है, उम्र कैद की सजा क्यों? इसे जानने के लिए आपको ले चलते हैं कालिया बंदर के पुराने दिनों के हिस्से में। कालिया बंदर पहले तांत्रिक के साथ रहा, तंत्र विद्या का गवाह रहा, मांस मदिरा का भक्षण करता था और इस वजह से इसका स्वभाव कुछ ज्यादा ही हिंसक हो गया। तांत्रिक की एक दिन मौत हो गई और यह अकेला रह गया, चिड़चिड़ा होकर क्रूर बन गया और फिर अपने निशाने पर मिर्जापुर में महिलाओं और बच्चों को लेने लगा। ये कानपुर का एक कालिया बंदर, इसको रेस्क्यू करके मैं ही रेस्क्यू करने गया था। 2017 की बात है। यहाँ पर रेंजर साहब थे, चौहान साहब रहा करते थे, तो उनकी नातिन को इसने काट खाया था और उसने इतना ज़बरदस्त ही काटता था, करीब 250 बच्चों को इसने मिर्जापुर में काटा था। और इसकी कहानी उसके पीछे की भी है कि ये एक तांत्रिक ने इसको पाल रखा था और इसको मदिरा और मांस का सेवन दिया करता था। तांत्रिक की मौत के बाद ये बंदर यहाँ आ गया क्या मिर्जापुर शहर में, और इसका ज़बरदस्त आतंक था। इसने दिन भर में करीब 5 से 6 बच्चों को काटना इसका टारगेट ही बना हुआ था, महिलाओं को काटता था। और इतना डीप इसका कैनाइन टीथ बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि वो खान पान के कारण से कैनाइन अच्छे खासे डेवलप हुए, तो ये जहाँ भी काटता था ये पूरी मांस उखाड़ लेता था। तो इसने वहाँ खबर आई कि भाई उनकी नातिन को जब काटा, तो हम लोग यहाँ से टीम गई, इसको रेस्क्यू करके हम 2017 में यहाँ लाए। जब भी महिलाओं को देखता ये कुछ बड़बड़ाने लगता, भद्दे भद्दे इशारे करता। इसके टारगेट पर हर दिन करीब 5 महिलाएं और बच्चे होते थे। वो उन्हें देखता था और उन पर अटैक कर गंभीर रूप से घायल कर देता। मिर्जापुर में 5 साल में कालिया ने जमकर उत्पात मचाया, 250 महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बनाया, उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। तमाम प्रयासों के बाद भी कालिया पकड़ा नहीं जा पा रहा था। वन विभाग के लिए सिरदर्द बन गया। इसे अपने हत्थे में लेने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई और काफी मशक्कत के बाद कानपुर प्राणी उद्यान की टीम ने उसको मिर्जापुर से पकड़ लिया। यहाँ लाने के बाद में यहाँ पर अस्पताल में इसको रखा गया। लगभग 2 साल तक इसका बिहेवियर स्टडी किया गया, लेकिन इसका बिहेवियर आज भी नहीं बदला है। किसी भी महिला को देख कर के ये अजब से इशारे करना और सर को हिलाना या बड़बड़ाना, इसका अभी भी वही व्यवहार है। और हम लोग इसके पास जाते हैं तो अपने बर्तन फेंक करके इसने फेंकना और अटैक करना, ये अभी भी इसकी प्रवृत्ति में। तो इसको ये कहा गया कि भाई वन विभाग ने अगर इसको हम कहीं भी छोड़ेंगे तो वो लोगों के लिए आफत का कारण बनेगा और इंजर्ड करेगा लोगों को। तो इस कारण इसको हम लोगों ने यहीं पर रखा है और इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने इसे आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर दे दी है कि ये अब कभी भी बाहर इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके व्यवहार में 5 साल होने के बाद भी कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया। अब उत्पाती कालिया कानपुर चिड़ियाघर में कैद है। जब इसको रिहा करने की बात आई तो रिहाई से पहले इसके हाव भाव को स्टडी किया गया, स्वभाव को परखा गया, लेकिन इस जांच में यही आया कि कालिया पहले की तरह खूंखार है, आक्रामक है, उसके स्वभाव में कोई सुधार नहीं हुआ। 5 साल कैद में रहते हुए आज भी जब बच्चे और महिलाएं सामने आते हैं तो कालिया उन पर दौड़ता है, जिससे अब यह फैसला लिया गया है कि कालिया ताउम्र पिंजरे में ही कैद रहेगा।